हेलो एचवीसी लवर्स। हम लोग ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में बात कर रहेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में बताया है और अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को हम कहाँ लगाते हैं। जैसे आप डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में जानकारी ले लेंगे, आपको खुद ब खुद डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बीच में फ़र्क पता चल जाएगा। तो आपके सामने मुझे दो मैंने डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर रखे हुए हैं। एक एयर बेस्ड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, एक वाटर बेस्ड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। जैसे डिफरेंशियल डीपीएस का में होता था एयर साइड और वाटर साइड, सेम वैसे ही हम लोग बात करेंगे वाटर साइड का डीपीटी और एयर साइड का डीपीटी। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को हम लोग डीपीटी बोलते हैं। अब ये डीपीटी हम एएचयूज में भी लगाते हैं और अपने चिल वाटर लाइन में भी लगाते हैं, है ना। तो हम लोग एएचयूज में कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग चिल वाटर लाइन में कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डीपीटी करता क्या है। जो डीपीटी का काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीपीएस जो ओपन और क्लोज सर्किट को ओपन और क्लोज करके ऑन ऑफ का इंडिकेशन देता था, लेकिन डीपीटी क्या करता है, किसी भी चीज को मॉड्यूलेट करने के लिए सिग्नल देता है। क्या करने के लिए? किसी भी चीजों को मॉड्यूलेट करने के लिए। अब उसमें चीज क्या है, अगर आपका एएचयू है तो एएचयू की वीएफडी, ठीक है, आपको इसको मॉड्यूलेट करने के लिए सिग्नल देता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। ठीक है, और अगर आपका पंप है तो पंप को मॉड्यूलेट करने के लिए डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर पंप की वीएफडी को मॉड्यूलेट करने के लिए सिग्नल देता है। ठीक है, प्राइमरी सर्किट है तो उसके टू वे वाल्व के लिए करने के लिए सिग्नल देता है। तो बेस जो डीपीटी का जो काम है ये है कि ये सिग्नल देता है। इसका काम होता है सिग्नल देना, इनपुट सिग्नल देना मॉड्यूलेशन के लिए वीएफडी को, पंप की हो चाहे वो एएचयूज की हो। ये सिग्नल कैसे आता है? ये आता है 0 to 10 वोल्ट डीसी में। ये सिग्नल 0 to 10 वोल्ट डीसी में आता है, या फिर 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर में ये आता है करंट में। आप दो तरीके से सिग्नल ले सकते हैं अपने सिस्टम में, अपनी वीएफडी में। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि और इसमें कैसे करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डीपीटी है, एयर साइड में भी आपको दो साइड दिख रहा है, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है। एक ये भी एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है। इसका काम ऐसा है, सेम डीपीएस की तरह इसको भी हम पॉजिटिव साइड में लगाते हैं और नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव साइड में लगाते हैं। बट ये उन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस लेने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को सेंस करके वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज कर लो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पास्कल, है ना, हमने सेट कर दिया कि 100 पास्कल, 100 पास्कल पे इसको 10 वोल्ट देना है ना, 10 वोल्ट देना हमारी वीएफडी को, कि जैसे ही 100 पास्कल रहे 10 वोल्ट वीएफडी पे जाए और वीएफडी 100% स्पीड पे घूम जाए, काम करे। जैसे ही प्रेशर कम होता है, मान के चलो 50 पास्कल होता है, हाफ हो गया, तो ये 5 वोल्ट का सिग्नल दे और हमारी वीएफडी 50% पे ही चले। 50% मतलब 25 हर्ट्ज, 100% मतलब 50 हर्ट्ज। तो ये इस तरह से सिग्नल देने का काम करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। ये डीपीटी आपको दिख रहा है एयर साइड का डीपीटी, ये इस तरह का होता है ना। जैसे कि ये केबल के लिए होती है। अब इसमें कौन सी केबल आती है? दो केबल आती है। पहली केबल कौन सी होती है? पावर की केबल, है ना। पहली केबल जो आएगी इसमें पावर केबल आएगी 24 वोल्ट एसी की या 24 वोल्ट डीसी की। ठीक है, और एक केबल और इसमें जाएगी, दूसरी केबल जाएगी, वो जाएगी सिग्नल की। ठीक है, आउटपुट सिग्नल की। आउटपुट सिग्नल या तो आप 10 वोल्ट डीसी ले लो, 0 to 10 वोल्ट, या फिर 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर आप ले लो। ठीक है, अभी आगे इसको मैं बताऊंगा। सेम इसी तरह से लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें डीपीटी को हम क्या करते हैं, हम फर्देस्ट पॉइंट पे लगाते हैं एएचयूज के। जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो डक्ट के अंदर में चला जाता है पाइप के थ्रू, और जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको हम ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो इस तरह का होता है कि यहाँ पे जो मैंने भी आपको केबल बताया, वो केबल यहाँ पे आके कनेक्ट होगी, दो केबल 24 वोल्ट की और दो केबल आपकी 0 to 10 वोल्ट की, मतलब दो कोर की। और ये एक ही केबल होती है, एक केबल में दो कोर होता है ना। इस तरह से ये दो केबल इसमें डलती है। बाकी इसके अंदर सेटिंग का ऑप्शन आता है कि प्रेशर रेंज आपको सेट करना है। आप 100 पास्कल चाहते हैं सेट करना, या 500 पास्कल या 1000 पास्कल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको सिग्नल के बारे में बताया, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि
जो कनेक्शन होता है ये देखिए 24 मिली एम्पियर टू 4 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट डीसी में ये आपको करंट सिग्नल देता है। और पावर सप्लाई के लिए इसको 24 वोल्ट एसी चाहिए होता है। 24 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी, ये आप मान के चलें। अब ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, इसका कैसे होता है एएचयूज में इंटीग्रेशन, वो आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपका जो एएचयूज होगा, जितने भी एएचयूज होंगे, अच्छा एक चीज आपका ध्यान रखें कि आपका ये डीपीटी वहीं पे आपको लगाना चाहिए और वीएफडी वहीं पे मॉड्यूलेट होगी जहाँ पे हर जगह पे वीएवी लगा होगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पे वीएवी लगा है, यहाँ पे वीएवी, यहाँ पे भी वीएवी लगा है, यहाँ पे भी वीएवी है, यहाँ पे भी वीएवी है। इसका कहने का मतलब है कि आपकी जितनी भी जो डक्टिंग सिस्टम है हर एक ब्रांच में वीएवी होना चाहिए, तभी आपका डीपीटी काम करेगा। अब कैसे करेगा मैं बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए हमारा ये डीपीटी था, ये हमारा पॉजिटिव प्रोब है। हमने क्या किया, पॉजिटिव प्रोब को हम डक्ट के अंदर डाल देते हैं और नेगेटिव प्रोब को हम ऐसे ही ओपन रखते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये सिग्नल, यहाँ से ये सिग्नल इस वायर के थ्रू चला जाएगा वीएफडी को। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज कर लीजिए हमने सबको ओपन कर दिया, सारी वीएवी अभी हमारी ओपन है, तो हमने सेट किया यहाँ पे 100 पास्कल हमारा आ गया। ठीक है, तो जैसे ही 100 पास्कल आएगा ये 10 वोल्ट का अलार्म देगा और हमारी वीएफडी 50 हर्ट्ज पे चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, ये क्लोज होने लगेगा, आपका वीएवी क्लोज होगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये जैसे सपोज के लिए प्रेशर बढ़ा 150 पास्कल चला गया, तो ये क्या करेगा, इसको वीएफडी के हर्ट्ज को कम करेगा, क्योंकि जो है हमें और सीएफएम नहीं चाहिए। यहाँ पे हवा बंद हो गई है, इधर हवा बंद हो गई है, हमें और सीएफएम नहीं चाहिए। तो ये फिर 5 वोल्ट डीसी की सिग्नल देगा वीएफडी को और वीएफडी हमारी 25 हर्ट्ज पे चलने लगेगी। तो ये इस तरह से इसका हम इंटीग्रेशन एएचयूज में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये उसके बाद आप वीएफडी को बीएमएस भी ले सकते हैं, बीएमएस में सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ये एक छोटा मोटा जो था ओवरव्यू मैंने आपको दिया जिस तरह से सिस्टम होता है। बाकी की जो वीएफडी के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो वीएफडी वाला करता है, या कभी टाइम मिला मुझे तो मैं आपको बनाकर जो है वीएफडी से एएचयूज का कैसे करते हैं मॉड्यूलेशन या प्रोग्रामिंग वो मैं बता दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर वाटर साइड में कहाँ कहाँ काम करता है। ठीक है, तो वाटर साइड में जो हम लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, सेकेंडरी पंप के मॉड्यूलेशन के लिए, है ना। सेकेंडरी पंप के मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग करते हैं पहला तो यूज। दूसरा, अगर आपका प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम है तो प्राइमरी पंप के मॉड्यूलेशन के लिए, है ना, प्राइमरी पंप के मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये सारे मॉड्यूलेशन कब पॉसिबल है, जब जहाँ पे हमारा वीएफडी लगा होगा पंप में। ठीक है, तो अभी मैं सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका ये प्राइमरी पंप है ना, ये प्राइमरी पंप है। प्राइमरी पंप ने यहाँ से वाटर लिया, चिलर में सप्लाई किया, ये आपका चिलर है। ये आपका सेकेंडरी पंप हो गया, सेकेंडरी पंप ने बिल्डिंग में पानी दिया और बिल्डिंग से पानी वापस से फिर प्राइमरी पंप में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी पंप होता है वो वीएफडी से ऑपरेट होगा। हमें क्या करना, सेकेंडरी पंप को मॉड्यूलेट कराना है। हम सेम वैसे ही करेंगे, फर्देस्ट पॉइंट में हम डीपीटी लगाएंगे। डीपीटी लगाने के लिए आपको जो आपका राइजर होता है वहां पे आपको सॉकेट वेल्ड करना पड़ता है। ये सब मान के चलिए, ये सप्लाई का राइजर है और ये रिटर्न का राइजर है। तो एक सॉकेट सप्लाई में, एक सॉकेट रिटर्न में देकर जो सप्लाई वाला पाइप है आपको डीपीटी के हाई साइड में कनेक्ट करना है। ये देखिए ये हाई लिखा हुआ है, और जो रिटर्न है वो रिटर्न का लो साइड में कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको डीपीटी से एक केबल लानी है, कहाँ तक लानी है, वीएफडी तक केबल लानी है। 2 कोर की शील्डेड केबल ये होती है। इसमें 24 वोल्ट वाला, खासकर इस वाले डीपीटी में जो है 24 वोल्ट नहीं डलती है, लेकिन अलग अलग डीपीटी होता है तो उसमें 24 वोल्ट की केबल डालनी पड़ती है। तो आप मान के चलें कि ये जो डीपीटी है इसमें आपको सिर्फ सिग्नल की केबल डालनी है, 24 वोल्ट की केबल इसमें आपको नहीं डालनी, वो अंदर से लूप होती है। ठीक है, या दूसरी डीपीटी है तो आप अपने सप्लायर से बात कर लें कि 24 वोल्ट डालना है या नहीं डालना। अगर डालना है तो आप दोनों केबल डालकर रखें। तो अब इसका क्या होता है, जैसे जैसे आपके यहाँ पे टू वे वाल लगे होते हैं, टू वे वाल जैसे जैसे बंद होंगे लाइन में प्रेशर बढ़ेगा। लाइन में प्रेशर बढ़ने का मतलब है जीपीएम का फ्लो कम हो गया है। तो हमें अपनी जो वीएफडी चल रही है वो 50 हर्ट्ज से हमें 25 हर्ट्ज करना है ना, 25 हर्ट्ज करना है। तो जैसे ही वाल बंद होने लगेंगे टू वे वाल, सिस्टम में प्रेशर बढ़ेगा। ये जैसे प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ये सेंस करेगा और यहाँ से 5 वोल्ट की 5 वोल्ट डीसी की कमांड देगा वीएफडी को। जितने भी सिग्नल डीपीटी देता है वो वोल्ट में देता है या 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर में देता है ना। ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं 5 वोल्ट यूज करते हैं 0 to 10 वोल्ट में। तो जैसे ही मान के चलिए आपका प्रेशर राइज होगा वैसे ही कम वोल्ट का सिग्नल देगा जिससे हमारी वीएफडी रैंप डाउन हो जाए।
और जैसे जैसे यहाँ पे आपकी मान के चलिए आपके रूम में हीटिंग होने लगती है, जैसे जैसे यहाँ पे हीटिंग होने लगेगी वैसे वैसे ये वाल्व ओपन होने लगेंगे, वैसे वैसे आपका जैसे ही सारे वाल्व ओपन होंगे प्रेशर जो डिफरेंस है बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये वीएफडी डीपीटी आपका प्रेशर डिफरेंस कम सेंस करेगा, वो इसका मतलब ये है कि पानी की डिमांड बढ़ गई है, वाटर फ्लो हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ये डीपीटी उसको सेंस करके 10 वोल्ट की कमांड दे देगा, 100% की कमांड दे देगा, और वीएफडी हमारी वापस से रैंप अप हो जाएगी, 50 हर्ट्ज पे चलने लगेगी। ये सेकेंडरी पंप में ऑटोमेशन होता है। बट प्राइमरी पंप का थोड़ा अलग होता है। जैसे प्राइमरी पंप वेरिएबल सिस्टम होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पे क्या होता है कि प्राइमरी पंप तो आपका वीएफडी से चलता है ना। यहाँ पे हमें डीपीटी एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि आपका ये प्राइमरी पंप है, प्राइमरी पंप से पानी गया आपके चिलर के अंदर, चिलर से पानी निकलता है, और पानी कहाँ जाता है आपका एएचयू में। तो हमें क्या करना है, एएचयू में तो सप्लाई और ये देखें रिटर्न है, रिटर्न के बीच में हमने डीपीटी लगा दिया है। फर्देस्ट पॉइंट पे डीपीटी लगाना ही लगाना है, और उसकी केबलिंग करके हमारी वीएफडी तक आपको, अगर यहाँ पे वीएफडी पैनल लगा है तो वीएफडी तक केबल लाना है। प्राइमरी वेरिएबल में हमारा डीपीटी और बढ़ जाता है, हम हर एक चिलर के क्रॉस भी डीपीटी लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ये वाला डीपीटी होता है, जो एचयू के फर्देस्ट पॉइंट पे डीपीटी लगता है, वो जो सिग्नल देता है वो देता है इसके पंप को स्पीड मॉड्यूलेशन के लिए, है ना, कम ज्यादा करने के लिए। लेकिन जो ये डीपीटी होता है चिलर के क्रॉस, वो डीपीटी सिग्नल देता है आपका जो वहां पे बाईपास वाल्व लगा होता है, बाईपास वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए, ताकि हमारे चिलर के क्रॉस जो है मिनिमम फ्लो मेंटेन होता रहे। नहीं तो अगर मान के चलिए कि अगर ज्यादा वीएफडी की स्पीड आप कम कर देंगे, मान के चलिए 25 हर्ट्ज आपने वीएफडी की स्पीड कर दिया, तो यहाँ पे प्राइमरी पंप तो है नहीं, तो आपका जो जीपीएम भी चिलर के अंदर कम जाएगा। तो जैसे चिलर के अंदर जीपीएम कम जाएगा, फ्लो कम जाएगा पानी का, चिलर आपका ट्रिप कर सकता है। इसलिए हमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो कि हमें एएचयू में पानी कम भेजना ही है अगर हमारा टेम्परेचर अचीव हो जाता है, और दूसरा कि हमें चिलर में पानी उतना मेंटेन करना है जितने पे चिलर हमारा चल सके। तो इसलिए जो हमारा प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम होता है, ठीक है, हम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम के लिए। जो हमारा प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम होता है, इसमें हम लोग चिलर के क्रॉस भी डीपीटी लगाते हैं, याद रखिएगा इस बात को, और हम लोग फर्देस्ट पॉइंट पे भी डीपीटी लगाते हैं। और ये सारी जो ये डीपीटी होती है, ये डीपीटी आपका इस वाल को जो है मॉड्यूलेट करता है। यहाँ पे आपको ये इस डीपीटी से यहाँ तक ये दिखाया गया है लाइन, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि केबल यहाँ तक आएगी, केबल इस डीपीटी की भी आपकी वीएफडी तक ही आएगी। ये लाइन जो है ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया गया है। इसका इंटीग्रेशन वैसे ही होता है, आपका लॉजिक कंट्रोल पैनल होता है वीएफडी में, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कि इस डीपीटी के अक्रॉस कितना फ्लो कितना प्रेशर मिनिमम मेंटेन करके रखना है, और इस डीपीटी के अक्रॉस कितना हमें सेट प्रेशर डालना है। जैसे ही हम सेट प्रेशर डाल देंगे कि सपोज कर लीजिए 100 पास्कल, है ना, जैसे ही 100 पास्कल से ज्यादा जाएगा ये डीपीटी सिग्नल देगा वीएफडी को रैंप डाउन करने के लिए। और मान के चलिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि मिनिमम 25 पास्कल का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही 25 पास्कल से ज़्यादा का कम का डिफरेंस होगा, तो क्या होगा कि कम का डिफरेंस का मतलब पानी तो आपका फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। तो 25 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, तो ये क्या करेगा आपका जो इसका वीएफडी है, वीएफडी को आप थोड़ा सा रैंप अप करेगा, ताकि मिनिमम वाटर फ्लो चलता रहे, है ना। ये वाले वाल्व को ओपन कर देता है, इस वाले वाल्व को ओपन कर देगा, ताकि यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। मैं ये बता रहा था कि ये जो डीपीटी का अगर हमने से 25 पास्कल सेट कर दिया है, तो इसका सिग्नल हमारे लॉजिक कंट्रोल पैनल पे आएगा, और लॉजिक कंट्रोल पैनल इस वाले वाल्व को कमांड देगा ओपन करने के लिए। लॉजिक कंट्रोल पैनल से एक केबल यहाँ पे भी जाती है बाईपास वाल्व पे, और बाईपास वाल्व ओपन हो जाएगा, ताकि पानी यहाँ से गया एएचयू में ना जाकर सीधे यहाँ पे आएगा, और यहाँ से घूमकर वापस से चिलर में चला जाएगा, है ना। इस तरह से चिलर में मिनिमम फ्लो मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। तो ये काफी जो है जो हमारा प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम की जो हमारी ऑटोमेशन होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये ना ही आप कर पाएंगे और ना ही मैं कर पाऊंगा, इसके लिए हमेशा ओईएम को बुलाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने जाइलम का पंप लगाया है, तो आपको जाइलम को बुलाना पड़ेगा। अगर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग का पंप लगाया है, तो आपको आपको आर्मस्ट्रॉन्ग को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्राइमरी वेरिएबल है, तो इसके लिए एक लॉजिक कंट्रोल पैनल लगता है अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक कंट्रोल पैनल, है ना, लॉजिक कंट्रोल पैनल लगता है इसमें अलग से। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम में, आप वीएफडी से ही कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास 3 वीएफडी है ना, वीएफडी 1,
VFD2 और VFD3, तो आप इसी में से किसी को मास्टर बना सकते हैं, है ना, और किसी को स्लेव बना सकते हैं, इसी VFD में प्रोग्रामिंग करके। आपके लिए इसमें अलग से पैनल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम होता है, इसमें आपको लॉजिक कंट्रोल पैनल डालना पड़ता है, और लॉजिक कंट्रोल डिसाइड करता है कि कौन मास्टर होगा और कौन स्लेव होगा, कौन सा पंप कितनी देर चलेगा और कितने हर्ट्ज पे चलेगा, ये लॉजिक कंट्रोल पैनल ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो आई होप ये डीपीटी का समझ में आ गया होगा कि डीपीटी किस तरह से काम करता है। डीपीटी का हमारा काम होता है वीएफडी मॉड्यूलेशन, और जो डीपीएस का काम आपको मैंने जो बताया वो होता है सिग्नल देने के लिए, स्टेटस देने के लिए कि एएचयू हमारा ऑन है या ऑफ है, फिल्टर चोक तो नहीं हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अगर आप लोगों को समराइज करना चाहता हूँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो डीपीएस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डीपीएस है, डीपीएस और डीपीटी, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। डीपीएस जो है वो एएचयू के ऑन ऑफ स्टेटस बताता है। ठीक है, उसके बाद फिल्टर का चोक स्टेटस बताता है। ठीक है, फिल्टर का चोक स्टेटस बताता है। ठीक है, उसके बाद पंप का रन स्टेटस बताता है। ठीक है, डीपीएस का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए यूज करते हैं। और उसके बाद चिलर का फ्लो, चिलर वाटर फ्लो का स्टेटस बताएगा। लेकिन जो डीपीटी यूज करते हैं, ये यूज हम लोग करते हैं एएचयू की वीएफडी मॉड्यूलेशन के लिए, एएचयू वीएफडी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग प्राइमरी प्राइमरी पंप की वीएफडी को मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, प्राइमरी पंप की मॉड्यूलेशन के लिए। और तीसरा हम लोग सेकेंडरी पंप के मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। तो आपको खुद ब खुद अब फर्क समझ में आ गया होगा कि डीपीएस का क्या काम है और डीपीटी का क्या काम है। डीपीएस जो है एनओ एनसी में सिग्नल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इनपुट। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये डिजिटल कहलाता है। और जो डीपीटी होता है ये इन एनालॉग सिग्नल देता है। एनालॉग सिग्नल या एनालॉग इनपुट कह लीजिए। ये कितने में देता है, 0 to 10 वोल्ट डीसी, या 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर में ये सिग्नल देता है। तो आपको फर्क जो है महसूस दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी फर्क है इस चीज में। तो आई होप आप ये चीज याद रखेंगे और अपने इंटरव्यू में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।